अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज ये 2 केजी चिकन का हम बनाएंगे कौरमा। कौरमा ऐसा होगा जो जिसमें वो कड़वाहट सी वाला टेस्ट नहीं आता। यानी कि ये मेरी रेसिपी है, इसमें हम मुर्गी मसाला भी डालेंगे और कौरमा मसाला हम कम डालेंगे। और प्याज ये देख लें, 3 दरमियाने हैं, छोटे या दरमियाने कह सकते हैं, एक बड़ा है। 4-5 जो है ना वो तीखी वाली मिर्चें हैं और 3-4 अदद जो हैं वो जो दूसरी मिर्च होती हैं वो है। लहसुन की एक पोथी है और ये अदरक का टुकड़ा है 1.5-2 इंच का। ये मेरे पास मसाले हैं। आज मैं इन दोनों मसालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ, जो आपको बता रही हूँ। एक यूनिक ही रेसिपी होगी इंशाल्लाह। ये है कौरमा मसाला और ये है मुर्गी मसाला। मुर्गी मसाले में कौरमे मसाले के मसाले शामिल हैं और मैं जो अपने पास से घर से मसाला डालूँगी वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू हो गया काम हम लोगों का। ये देखिए, ये मैंने सब्ज़ मिर्च अदरक लहसुन को ग्राइंड कर लिया पानी डाल के। ये मसाला मैं कराची में जब थी तो बनाती थी, तो ये मसाला मैं सेव करके रखती थी। इसमें हल्दी डालती थी, नमक डालती थी, ऑयल डालती थी। अभी हमने इसी तरह इस्तेमाल कर लेना है, इसलिए इसमें पानी डालना है। शेल्फ लाइफ बढ़ानी है आपने, अगर ये मसाला पीस के रखना है, शेल्फ लाइफ आपने बढ़ानी है मसाले की, तो आपको इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। साथ में ऑयल डाल के और साथ में नमक डाल के, काफ़ी सारा नमक डाल के, ऑयल डाल के। और अगर आपने मतलब हाथ से पीसना है, सिलबट्टे पे पीसना है, कूटना है, उसमें आप फिर डाल सकते हैं हल्दी भी, तो वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर आप महफूज कर सकते हैं, कई महीनों तक चला सकते हैं। ये 2 केजी चिकन है। आज मैं गई नहीं थी। एक लेग पीस और थाई का पीस एक एक्स्ट्रा भी है इसमें, तो मुझे नहीं मालूम कि ये अब मतलब 1.25 है या 2 है, क्योंकि ये एक मुर्गी से थोड़ी सी ऊपर भी है। तो शुरू करते हैं। वहाँ प्याज का शोर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया। मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम चिकन को ऑयल के अंदर डाल के भूनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मसाले मैंने डब्बों से निकाल लिए हैं। ये कितने जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसको ज़रा रुक रुक के हिलाना है ताकि कलर भी आता रहे। अब थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन और मिर्ची वाला पेस्ट डाल देंगे। ये पानी खुश्क होने तक पकाना है थोड़ी देर, यानी 5-6 मिनट, जब पानी खुश्क हो जाए। ये मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं। देखिए, इसमें पानी हो गया था थोड़ा, क्योंकि ग्राइंडर को भी खंगाल के डाला है और उस बर्तन को भी, तो हमने कहा कि इस तरह ये गलता है। और साथ ही इसमें आलू भी ऐड करते हैं, उससे भी ग्रेवी ठीक होती है। तो मैंने बांटना भी है, तो इसलिए आलू मुझे पसंद भी हैं। काफ़ी दिनों से नहीं बने थे तो मैंने सोचा ऐड कर लूँ। आप स्किप कर सकते हैं आलूओं को। आलू शामिल कर लेते हैं ताकि ये भी गल जाए। ज़्यादा गले तो इनको निकाल लूँगी बाहर। कौरमा है तो एक पाव दही कैसे भूल सकते हैं। ये साइड पे रखा था तो मैंने कहा आपको बता दूँ, एक पाव दही भी जाएगा। एक बाउल में दही डालना है। ये देखिए, जो मैंने कौरमा मसाला लाया है वो ऐसा मोटा मोटा पिसा हुआ, यानी कि मुझे उस कंपनी का कौरमा मसाला मिला नहीं और मैं ज़्यादा घूमने के चक्कर में नहीं थी। तो ये अब हम इस तरह 1 चम्मच ही डालेंगे, दूसरा वाला पूरा पैकेट डालेंगे। आप जैसे भी यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। मुर्गी मसाला और कौरमा मसाला दोनों यूज़ करने हैं। कौरमा मसाला कम और मुर्गी मसाला ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पूरा मिक्स करते हैं। ऐड कर लेते हैं मसाला और भूनते हैं थोड़ी देर। देखिए, तेल ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें पानी डालते हैं ताकि चिकन गल जाए अच्छी तरह से। इतना पानी शामिल करें ताकि गल जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए चिकन गल गई है और ये ग्रेवी इस तरह की है। अभी हमने इसमें प्याज शामिल नहीं किया, अब प्याज शामिल करते हैं। ये देखिए, मैंने हाथ से इसको क्रश किया है। इसको इस तरह हाथ से क्रश कर लें।
फिर इसको ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, अभी थोड़ा सा इसको पकाते हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब प्याज इसमें नज़र नहीं आ रहा, बस इतना इसको पकाना है। अब डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए कौरमे का कलर कितना प्यारा है। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल है NJ यूनिक प्लग, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पेपर हो रहे हैं सब बच्चों को, मेरे बच्चों के भी पेपर हो रहे हैं, तो दुआ है कि सब कामयाब हों और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला कामयाब और कामरान फरमाए। ये देखिए जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो। वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़ और ट्राई ज़रूर कीजिएगा।